यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन पर फिर से एक बार स्वागत है। आज रोमियो के इस महान अध्याय 8 अध्याय के अध्ययन का दूसरा दिन है और आज हम 2 और 3 आयत को देखेंगे। हमने कल देखा कि हम पर और दंड की आज्ञा नहीं है और अगर आप चाहते हैं इस आजादी भरे जीवन का अनुभव करना तो स्वतंत्रता यीशु मसीह देता है, उसका अनुभव करना तो जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया को समझें। हम पर जो दया था, हम पर जो दोष था, वो परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं हटा दिया। परमेश्वर ने कुछ किया है जिस वजह से और दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। तो मैं आपको रोमियो 8 के 2 से 3 आयत और चौथी आयत का एक भाग पढ़कर सुनाता हूं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में पूरी की जाए। यह है प्रक्रिया, परमेश्वर की प्रक्रिया। यह है जो ये प्रक्रिया जिसको हमने छठे अध्याय से बार बार देख रहे हैं। परमेश्वर बार बार इन 3 चरण की प्रक्रिया के बारे में हमसे पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। हम इस प्रक्रिया के पीछे की वास्तविकता यह है कि हम नहीं कर सकते, पर परमेश्वर कर सकते हैं। बदलाव लाने का, आत्मिक उन्नति लाना मेरी ऊर्जा या ताकत पर आधारित नहीं है, मेरी प्रकृति पर आधारित नहीं है। जगत यह सिखाता है कि अगर आपको कुछ बदलना है तो आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको ही इस बदलाव की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको अपने बारे में सही सोच बनानी पड़ेगी। पॉजिटिव थिंकर्स ये प्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि बोलो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम दुर्बल हो, इसलिए मैं करूंगा। बदलाव की शुरुआत परमेश्वर से होती है। परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपने स्वरूप में बनाया था और वही है जो हमें वापस से अपने स्वरूप में ढाल सकता है। तो आत्मिक बढ़ोतरी की शुरुआत होती है इस बात को पहचानने से कि मैं आत्मिक रूप से गरीब हूं, आत्मिक रूप से मैं भूखा हूं। मैं नहीं कर सकता, पर परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर अपनी शक्ति से मुझ में वह कार्य कर सकता है जो मैं स्वयं कभी भी नहीं कर सकता। वास्तव में परमेश्वर ने ही हमें ऐसा बनाया है कि हम उस पर आश्रित रहें। और तथ्य यह है कि मैं नहीं कर सकता, यह कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। वह हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने मुझे उससे जुड़े रहने के लिए बनाया है। एक बल्ब जलता है ना, बल्ब जब आप उसको बिजली के स्रोत से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन से प्लग करते हैं, बिजली के स्रोत के बिना बल्ब नहीं जल सकता, क्योंकि बल्ब इसी प्रकृति के साथ बनाया गया है। और हमें, आपको और मुझे परमेश्वर की शक्ति से जुड़ने के लिए बनाया गया है। आप खुद से नहीं कर सकते, पर परमेश्वर कर सकता है। तो यह है प्रक्रिया जिससे हमारे ऊपर और दंड की आज्ञा नहीं है, जिसके बारे में पौलुस ने रोमियो 8 के एक आयत में कहा। चौथी आयत जो हमने पूरी नहीं पढ़ी थी कल को, तो उसका जो अंश हमने आज पढ़ा है उसमें लिखा है कि व्यवस्था की विधि हम में पूरी की गई। यह कोई सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक आत्मिक सच्चाई है, क्योंकि व्यवस्था की विधि पूरी हो गई है, व्यवस्था की जरूरत पूरी हो गई है। पहली आयत में पौलुस ने कहा था कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, और दूसरी आयत में वह बात करता है कि मुक्ति की। हमें मुक्ति मिल चुकी है, हम मुक्त हैं और इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। पौलुस कहता है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था में स्वतंत्र कर दिया है। अब जैसे भौतिक जगत में कुछ भौतिक नियम होते हैं, भौतिक जगत में भौतिक नियमों के अनुसार से सब कुछ काम होता है, वैसे ही आत्मिक जगत में भी कुछ आत्मिक नियमों के आधार पर सब चलता है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मान लीजिए मैं कुछ छोड़ देता हूं तो वो नीचे गिरेगा, ऊपर तो नहीं उड़ जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ नियम हैं
जो गुरुत्वाकर्षण के, ग्रेविटेशन के नियमों को पूरा भी करते हैं, पर इससे किसी वस्तु को छुटकारा भी दिलाते हैं। और इसे बोलते हैं, एक लॉ है, नियम है वायु गतिकी का नियम, जिसे लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स बोलते हैं। जिस नियम का पालन करके जहाज उड़ पाते हैं। एरोडायनामिक्स ग्रेविटेशन के नियम पर विजय प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा की व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था को पूरा भी करती है और उस पर विजय भी प्राप्त करती है। और यह जो आत्मिक नियम है, यह ग्रेविटेशन या एरोडायनामिक्स के नियम से बहुत अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि एरोडायनामिक्स ग्रेविटेशन के नियम को खत्म तो नहीं करता, पर आत्मा की व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था को हमारे लिए पूरी तरह से हटा देती है, खत्म कर देती है। सब कुछ बदल जाता है। जब आप बाइबल में ये आयतें पढ़ते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यह क्यों इतना जरूरी है। यह समझना जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आत्मिक वास्तविकता बदल चुकी है। यीशु मसीह ने जो किया है उस वजह से सब कुछ बदल चुका है। आपको याद होगा रोमियो 7वां अध्याय मैं शब्दों से भरा हुआ था। वही 8 अध्याय आत्मा शब्द से भरा हुआ है। 19 बार आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है। जब पवित्र आत्मा आता है सब कुछ बदल जाता है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता दिलाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया, जो पिता परमेश्वर ने किया, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई सोचने का तरीका भर नहीं है, यह इतिहास की सच्चाई है। कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया, कैसे परमेश्वर ने हमारी आजादी के लिए काम किया। तीसरी आयत कहती है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने कर दिया। और फिर पौलुस 5 कामों की सूची देता है जो परमेश्वर ने किया। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने पुत्र को सब कुछ बदलने के लिए भेजा। दूसरा, उसने अपने पुत्र को पापमय मनुष्य की समानता में भेजा। यीशु मानव शरीर में जन्मा, हमारे जैसा एक नवजात शिशु के जैसा। वह साधारण मनुष्य की तरह बड़ा हुआ, आम इंसानों जैसे ही उसे प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। वह पापमय मनुष्य की समानता में जन्मा। क्यों? वह है तीसरा काम जो परमेश्वर ने किया, ताकि वह पाप की बलि बने। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, यीशु मसीह आया और उसने खुद को हमारे पापों का दंड खुद पर लिया। जैसे हम रोमियो 8 में आगे पढ़ेंगे, इस बारे में हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। पर चौथा काम जो परमेश्वर ने किया, जिसने व्यवस्था को बदल दिया, वह था परमेश्वर ने यीशु के शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे दी। यीशु ने क्रूस पर किया, उस कारण हमारे ऊपर और दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु में क्रूस पर दंड हमें नहीं मिला, पर हमारे अंदर जो पाप है परमेश्वर ने उसे ही दंडित कर दिया। और पांचवा काम जो परमेश्वर ने किया, उसने यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था की विधि को पूरा कर दिया। परमेश्वर की धार्मिकता की व्यवस्था जो पवित्र है, परमेश्वर के मानक सब क्रूस के ऊपर पूरे हो गए। कुछ लोग हम पर यह सवाल उठाते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि केवल यीशु ही मोक्ष का, उद्धार का मार्ग है। यीशु ही एकमात्र मार्ग इसलिए है क्योंकि एकमात्र यीशु ने ही परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा किया है। वही एकमात्र संपूर्ण और सिद्ध व्यक्ति है जिसने इस धरती पर विचरण किया, और कोई भी नहीं है। किसी भी महापुरुष को आप ले लीजिए, कोई भी संपूर्ण और सिद्ध नहीं है यीशु मसीह के अलावा। केवल वही है जिसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण देकर परमेश्वर की व्यवस्था की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, और इस सच्चाई को कुछ झुटला नहीं सकता। देखिए, जब हम व्यवस्था को तोड़ते हैं तो अंत में हम व्यवस्था को नहीं तोड़ते, व्यवस्था हमें तोड़ देती है, हम टूट जाते हैं। यीशु ने व्यवस्था को इसलिए पूरा किया ताकि वह आप में पूरी हो सके। यहां बाइबल हमें सिखा रही है कि जब हम खुद से व्यवस्था के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में केवल दोषी ठहराए जाते हैं और हम पर दंड की आज्ञा आती है। पर जब यीशु मसीह ने जो किया है उस उपहार को स्वीकारते हैं तो मुक्ति आती है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी होकर खत्म हो गई। उसका स्थान अब जीवन की आत्मा की नई व्यवस्था ने ले लिया है। तो थोड़ा समय लेकर यह स्वीकारते हैं
कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। इस बारे में विचार कीजिए, इस बारे में मनन कीजिए, दिन रात इस बारे में सोचिए और उसका धन्यवाद दीजिए। जितना आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही आप एक विजयी जीवन जीने में सक्षम होंगे, उतना ही आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। बोलिए यीशु मसीह से, यीशु जो तूने हमारे लिए किया उसे मैं स्वीकारता हूं। तूने हमारे पापों का दंड क्रूस पर अपने ऊपर लिया और मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। हो सकता है यह पहली बार है या फिर 1000 बार, कोटि कोटि बार मैं तेरा धन्यवाद दे चुका हूं, फिर भी प्रभु मैं तेरी क्षमा को स्वीकारता हूं। प्रभु तू इंसान बना, इस धरती पर जन्मा, हमारी समानता में तूने ऐसा किया ताकि तू मनुष्य बनकर एक सिद्ध जीवन व्यतीत करे और फिर हमारे लिए पाप बलि बन जाए, पाप को अपने शरीर में दंडित करे ताकि परमेश्वर की व्यवस्था की धार्मिकता पूरी हो और तेरे पर विश्वास कर कर हम में पूरी हो। धन्यवाद जो तूने मेरे लिए किया और उस वजह से मेरे पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आजाद हूं, मदद कर मुझे इस आजादी के दायित्व के साथ जी पाऊं। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो 8 अध्याय के 4 से 7 आयतों को देखेंगे। तब तक इस बारे में सोचते रहिए कि यीशु ने, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। परमेश्वर की महिमा हो।